Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Ruhi, a resident general medicine in Government Medical College Jammu. So today I have decided to make a video. आज मैंने एक वीडियो बनाने के बारे में सोचा है because मैंने ये देखा है कि ये जो सीज़न है इट इज़ लाइक इन दिस सीज़न देयर इज़ वेरी कॉमन अकरेंस ऑफ स्नेक बाइट. हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जो है वो स्नेक बाइट के आते हैं डेली. आई थिंक मिनिमम 10 to 15 पेशेंट्स वी हैव ऑफ स्नेक बाइट. और ये वीडियो मैंने बनाना इसीलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा मिसलेड होते हैं और मिसलेड होने की वजह से वो जो है वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं. दे गो टू देसी हकीम, दे गो टू देसी क्वैक्स और वो लोग उनको जो है बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं और वो पेशेंट को इतना वर्सन करके हॉस्पिटल में भेजते हैं कि मैनी पेशेंट्स दे हैव टू लूज़ देयर लाइव्स एंड मैनी पेशेंट्स जो हैं दे हैव टू लूज़ देयर लिम्स ऑल्सो बिकॉज वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में फैल जाता है. कभी कभी पेशेंट की टांग या उनकी बाजू भी काटनी पड़ती है एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज उनको राइट गाइडेंस नहीं है. उनको पता नहीं है कि जब एक सांप काटता है तो उनको एक्चुअली में करना क्या है. तो एज वी ऑल नो कि एज द स्प्रिंग इज़ अप्रोचिंग, जैसे जैसे जो है बरसात का मौसम आ रहा है तो स्नेक बाइट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पेशली फार्मर्स में. और जो हमारे विलेजर्स हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो खेतों में काम करते हैं और पानी भी होता है वहाँ पे. तो बहुत सारे लोग जो हैं दे कम अक्रॉस स्नेक बाइट्स और मैंने जो देखा है हमारे रीजन में हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है. सो बेसिकली हमारे स्नेक्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बट मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो दो मोस्ट कॉमन है वो है हीमोटॉक्सिक एंड न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स. तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है, ये लोकल लोगों के लिए है ताकि लोकल लोग ये वीडियोस देखें और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उन सब तक पहुंचाएं ताकि अगर कोई भी पेशेंट किसी भी इंसान को जब मतलब सांप काटता है उनको एक्चुअल में करना क्या चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोग कहीं पर भी काम कर रहे हैं एंड अगर आपको कोई सांप काटता है या आपको शक है कि किसी चीज़ ने काटा है, वो सांप है या क्या है आपको नहीं पता, बट एक सिंपल चीज़ जो आप घर पे कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो है कि आपको जहाँ पर भी काटा है जिस भी चीज़ ने, आप उसको पहले साबुन और पानी से वॉश कीजिए. ठीक है, आप प्लीज़ ये मत कहिए कि हम सीधा जाएंगे किसी लोकल हकीम के पास, वो हमें कुछ कपड़ा बांधेगा और वो हमें कट लगाएगा, जहर निकाल देगा. प्लीज़ डोंट डू दैट. दीज आर द वर्स्ट थिंग्स यू कैन एवर डू फॉर योर सेल्फ. ठीक है, तो आप उसको प्लीज़ साबुन से पानी से जो है उस लोकल एरिया को जो है वो वॉश कर लीजिए. ठीक है, देन आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो कोई इंसान उस इंसान के साथ है जिसको सामने काटा है, आपने पेशेंट को रीअश्योर करना है. आपने उसको समझाना है कि प्लीज़ आप पैनिक मत करो. ठीक है, क्योंकि जब एक पेशेंट पैनिक करता है तो स्नेक जो सांप का जहर है वो शरीर में ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है. ठीक है, तो आपको पेशेंट को काम रखना है. उसके बाद आपने ये कोशिश करनी है कि जिस भी जगह पर सांप ने काटा है उस जगह को आप ज़्यादा हिलाएं डुलाएं ना. ठीक है, अगर आपको सांप को बाजू में काटा है तो आप कोशिश कीजिए कि बाजू आपकी ज़्यादा हिले ना. इससे ये होगा कि आपका जहर जो है वो कहीं ना कहीं लोकलाइज रहेगा, वो फैलेगा नहीं. ठीक है, यहाँ पे काम कर सकते हो कि एक प्लैंक ले सकते हो, एक लकड़ी का फट्टा या गत्ते का फट्टा ले सकते हो. उसको आप जैसे बाजू पे काटा है तो यहाँ पर लगा सकते हो, जैसे इसको आप ऐसे लगाएंगे. ठीक है, और उसके ऊपर आप एक हल्का सा कपड़ा बांध देंगे. ठीक है, टाइट कपड़ा नहीं बांधना है, हल्का सा बांधना है. ठीक है, इतना हल्का होना चाहिए कि आपकी उंगली, ये जो उंगली है ये आपकी बाजू में और उस कपड़े के बीच में जाए, इतनी जगह बीच में होनी चाहिए. ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं जहाँ सांप ने काटा है उसके ऊपर बहुत टाइट से कपड़ा बांध देते हैं बिकॉज उनकी ये मेंटालिटी होती है कि हम कपड़ा बांधेंगे तो जहर जो है वो बॉडी में नहीं फैलेगा. लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज जब आप उस कपड़े को कहीं भी जाएंगे, जब उसको खोलेंगे तो वो जहर एकदम से एक्यूमुलेट हुआ होगा, वो पूरा ब्लड में जो है एकदम से फैल जाएगा. वहाँ पे पेशेंट के सडन कोलैप्स होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. सो प्लीज़ उसको आप टाइट मत बांधिए क्योंकि हमारे पास जितने पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, जो मैंने देखा है 90% पेशेंट्स जो होते हैं उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ होता है. ठीक है, या फिर उन्होंने लोकल कट्स वगैरह लगाए होते हैं जिससे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है. ठीक है, तो पहले आपने पेशेंट को, सबसे पहले आपने उस जगह को साबुन और पानी से साफ़ कर लिया. आपने पेशेंट को काम रखना है. उसके बाद आपने उस जगह को बिल्कुल नहीं हिलाना है जहाँ पे सांप ने आपको काटा है. ठीक है, ये चीज़ आप करके क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के बाद आप पेशेंट को नियर बाय हॉस्पिटल, जो भी आपके आसपास कोई भी अस्पताल है, चाहे वो सरकारी अस्पताल है चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप प्लीज़ पेशेंट को वहाँ लेके जाइए. किसी भी देसी हकीम के पास या किसी फांडा करने वाले के पास प्लीज़ मत लेके जाइए. क्योंकि वो क्या होता है ना कि देखिए, आई नो कि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ये है कि हकीम जो होते हैं वो जहर निकाल देते हैं और वो जो है बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाता है. देखो ऐसा नहीं होता है.
उसमें आपकी किस्मत होती है। बेसिकली जब भी सांप काटता है ना, 90% जो सांप काटते हैं वो ड्राई बाइट्स होते हैं। ड्राई बाइट्स का मतलब ये है कि उसमें जब आपको सांप काटेगा वो जहर आपके, मतलब वो जो काटता है उसमें जहर नहीं वो निकालता, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है उसको कुछ नहीं होता। तो मैक्सिमम पेशेंट जब वो हकीम के पास जाते हैं वो भी कुछ कर देते हैं, उनको लगता है कि भाई हमारा जहर निकल गया। बेसिकली आपको जहर फैला ही नहीं था बॉडी में, ठीक है। अब कुछ पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो हकीम्स के पास गए होते हैं, उन्होंने उनको कट लगाया होता है या ज़ोर से बांधा होता है, वो जाते हैं और उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो अस्पताल आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हकीम वो ठीक करता था तो ये ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वो 10% बाइट्स थे जो कि वो वाले टॉक्सिन वाले बाइट्स थे, ठीक है, जिसमें जहर एक्चुअल में फैला। जब जहर फैला तो हकीम का जो है वो जादू नहीं चलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है टाइट कपड़ा बांधने की वजह से, और जहाँ उस पर कट लगाया होता है वहाँ पे लोकल साइड पे इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो प्लीज़ आपको पेशेंट को ज़ख्म धोने के बाद, उसको इमोबलाइज़ करने के बाद आपने उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ना कि लोकल हकीम के पास, ठीक है। और आपने कहीं पे भी कट नहीं लगाना है, ठीक है, कहीं पे भी टाइट कपड़ा नहीं बांधना है। कट लगाओगे वो एक साइट ऑफ इन्फेक्शन बन जाएगा और वहाँ से इन्फेक्शन जो है उस पूरी बाजू या टांग में फैलने का रिस्क रहेगा, ठीक है। और ये मैं बोल रही हूँ आपको इसलिए क्योंकि हमने ये पेशेंट्स देखे हैं, और ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत, या तो बहुत टाइम लगता है उनको रिकवरी में, ठीक है, और या फिर ये होता है कभी कभी इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाती है कि उनको कभी कभी टांग भी उनकी काटनी पड़ जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाने के बाद आपने डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। अब देखो, जब डॉक्टर देखेगा उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये कॉम्प्लिकेटेड स्नेक बाइट है, या ये ऐसा पेशेंट है जिसमें हमें इसको एडमिट करना है, एंटी स्नेक वेनम देना है, ठीक है। अब जब आप आते हो, बेसिकली सांप जब काटता है, जो मोस्ट कॉमन है, 2 तरीके के सांप होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स, एक होते हैं न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स, जो मोस्ट कॉमनली होते हैं, ठीक है। जो हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स होते हैं वो जनरली क्या करेंगे, जो हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स हैं, जब भी वो सांप आपको काटेगा, जहाँ पर उसने काटा है ना वहाँ पे आपको स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे आपको सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके पैर में सोजस जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है जो आपको कभी मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। पेन होगी आपको, जब जहाँ भी आपको काटा होगा, आप पैसिव मूवमेंट जब उस जॉइंट पे करोगे आपको पेन होगी, ठीक है। स्वेलिंग जो है वो लगातार बढ़ती जाएगी, और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, रीनल शटडाउन होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। वो टॉक्सिन इतना बढ़ जाता है कि हमारी किडनीज को भी डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कभी भी स्नेक बाइट होगा, ठीक है, तो आपको हमेशा जो है वो डॉक्टर के पास विजिट करना है, ठीक है। ये हो गई हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स की बात। जो हमारे न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जनरली पेशेंट को जहाँ सांप ने काटा है ना, वहाँ उसको दर्द इतना ज़्यादा नहीं होता है, ना ही वहाँ पे ज़्यादा स्वेलिंग होती है, बट उस पेशेंट को क्या होगा, उसको नींद आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम टोसिस बोलते हैं। पेशेंट की जो आंखें हैं ना वो खुल नहीं पाएंगी, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो टॉक्सिन जो होते हैं ना, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स, वो हमारे नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं, हमारी नर्व्स को वीक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की आंखें नहीं खुलती। एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। अगर किसी को सामने काटा है और वो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, इट शुड प्रॉम्प्ट यू, ठीक है। आपको उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ऐसे पेशेंट्स का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है रेस्पिरेटरी फेलियर का। उन पेशेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने में दिक्कत होगी, और इतनी दिक्कत होगी कि उनके पूरे जो सांस लेने की मांसपेशियाँ हैं वो बिल्कुल बैठ जाएंगी, क्योंकि वो नर्व्स जो हैं वो बिल्कुल बैठ जाएंगी, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा जो है ये वार्निंग साइन है। ये मैं आपको लोकल, मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि लोकल लोगों को ये चीज़ें पता चलें, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे वार्निंग साइंस आ रहे हैं कि पेशेंट को स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, पेशेंट को जो है वो यूरिन पास नहीं हो रहा है, पेशेंट को आंखें नहीं खुल रही हैं, पेशेंट से बात नहीं हो रही, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, तो प्लीज़ आप टाइम वेस्ट मत कीजिए एंड विजिट योर लोकल डॉक्टर, बिकॉज अ डॉक्टर कैन एडवाइज यू द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है, जब आप मतलब घर पे आप बेस्ट चीज़ यही कर सकते हो, जहाँ सामने काटा है आप पानी और साबुन से धो के इमोबलाइज करके हॉस्पिटल आ जाइए और डॉक्टर को पूरी बात बताइए, ठीक है। देन अ डॉक्टर विल डिसाइड वेदर ही नीड्स टू एडमिट यू और वेदर ही नीड्स टू डिस्चार्ज यू, ठीक है। आप हॉस्पिटल में रहिए। कोई भी हमारे पास स्नेक बाइट का पेशेंट आता है, या कोई भी एलिज्ड हिस्ट्री ऑफ एनी इंसेक्ट बाइट जो कि हमें सस्पेक्टेड लग रहा है कि कहीं स्नेक ना हो, वी कीप दैट पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन। देखो, अगर तो पेशेंट आ रहा है इतनी स्वेलिंग के साथ, तो हम उसको डायरेक्टली एडमिट कर लेंगे, या उसको दिक्कत है सांस लेने में, हम डायरेक्ट एडमिट करेंगे, बिकॉज वी नो दीज आर द वार्निंग साइंस, और इस पेशेंट को एंटी स्नेक वेनम देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम जो है
जब पेशेंट को हमारे पास आता है हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 24 आवर्स। एक टेस्ट होता है जिसको हम क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम हम टेस्ट जो है वो पेशेंट का कराते हैं। अगर कोई ड्राई बाइट होगा, जो कि मोस्टली पेशेंट में ड्राई बाइट्स होते हैं, तो उनका क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल आता है। हम 4 क्लॉटिंग टाइम कराते हैं। अगर वो नॉर्मल है हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं सेफली, ठीक है। और अगर कोई नॉन क्लॉटिंग टाइम आ रहा है या पेशेंट की किडनी के टेस्ट खराब आ रहे हैं या पेशेंट को ब्लीड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम पेशेंट को डायरेक्ट एडमिट कर लेते हैं और उस पेशेंट को हम एंटी स्नेक वेनम देते हैं, ठीक है। वो है सांप के जहर को मारने की दवाई जो है वो हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। वो हमारा काम है, वो हम डिसाइड करेंगे। बट द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू ऑल द पीपल, ठीक है, सब लोगों को, गाँव के हों चाहे शहर के हों, मेरा एक ही मैसेज है कि प्लीज़ स्नेक बाइट को इग्नोर मत कीजिए। किसी देसी लोकल हकीम के पास मत जाइए। यू शुड विजिट द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जख्म को धो के इमोबिलाइज करके प्लीज़ विजिट द हॉस्पिटल एंड टेल टू योर डॉक्टर वट एवर थिंग्स यू हैव फेस्ड, ठीक है। इट कैन सेव लाइक मेनी लाइव्स, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको इसी चीज़ की वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है रीनल शटडाउन में चले जाते हैं, उनकी किडनियाँ बिल्कुल बैठ जाती हैं, फिर उनको डायलिसिस करवाने पड़ते हैं। एक एक 1.5 महीना भी पेशेंट्स हमारे पास रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ तभी हुई है बिकॉज उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, लाइटली लिया है। सो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। एंड वेन एवर यू और समबडी अराउंड यू फेसेस सिमिलर प्रॉब्लम, प्लीज़ विजिट योर नियर बाय डॉक्टर, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसको हर उस इंसान के साथ शेयर करो जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, स्पेशली वो लोग जो खेतों में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, ठीक है। इस चीज़ से उनको आई थिंक काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड इट विल बी अ गुड मैसेज फॉर ऑल द पीपल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।